हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज का वीडियो एमएस सेट दैट इज़ महाराष्ट्र सेट के स्टूडेंट के लिए है जो 2023 में महाराष्ट्र सेट को टारगेट कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। पिछली बार ही एक लेटेस्ट अपडेट आया था कि सिलेबस चेंज हो चुका है और एमएस सेट का, लेकिन महाराष्ट्र सेट का जो सिलेबस है वो अब सीएसआर के सिलेबस के अनुसार ही चलेगा। उसमें से एक स्ट्रीम उन्होंने चूज़ की है दैट इज़ लाइफ साइंस, अलॉन्ग विद दैट कुछ केमिकल साइंस एंड अर्थ साइंस और भी कुछ स्ट्रीम्स है। उसका सिलेबस उन्होंने महाराष्ट्र सेट का सिलेबस अब सीएसआईआर का सेट के अनुसार होगा, ऐसी एक नोटिस उन्होंने निकाल दी थी। अब उसमें यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सेट का सिलेबस अब चेंज हो गया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। पहली बात तो ये आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सेट का जो पिछली बार का सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में था। सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने दी थी, लेकिन क्वेश्चंस भी ऐसी जगह से आ जाते थे जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो सीएसआर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में है। सब्जेक्ट जो 13 सब्जेक्ट उन्होंने दी है, 13 सब्जेक्ट अलॉन्ग विद दैट ईच सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से सीएसआर के सिलेबस में कर दिया गया है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अब हम एक एक टॉपिक को ईज़िली पढ़ सकते हैं जो कि सीएसआर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन के पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे या फिर क्वेश्चन की लेवल जो है वो चेंज हो जाएगी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र सेट के सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो सेम रहेगा। क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आने वाले, जैसे गेट का लेवल होता है सेम गेट के लेवल के क्वेश्चन ही महाराष्ट्र सेट के सिलेबस के अनुसार उस पैटर्न में आने वाले हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। इसलिए आप ज़्यादा ऐसा परेशान मत होइए कि अब सिलेबस चेंज हो गया तो डिफ़िकल्टी लेवल भी वो चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है जो कि गेट के डिफ़िकल्टी लेवल से मैच करेगी, जैसे गेट के क्वेश्चन आते हैं सेम उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब एक और सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज ए रेफरेंस लें या ना लें, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो मैंने पहले भी यही कहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों सिलेबस को कंपेयर करें तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले के सिलेबस में थी वो आज के सिलेबस में भी है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो पिछली बार के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि 10 साल के हैं, 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एक बार अगर हम सॉल्व कर देंगे तो उसी लेवल के क्वेश्चंस यह इस साल भी आने वाले, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि सिलेबस वही है। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में मैच कर रही है जो कि पिछली बार की थी और इस साल की भी है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस, देन सेलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस जो कि मॉल बायो में आते हैं, सेलर कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जिसमें इम्यूनो भी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट्स दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल्स जिसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजीज एंड मेथड्स इन बायोलॉजीज। सो अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें पिछले सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। सिर्फ कुछ टॉपिक अब ईच सब्जेक्ट्स में ऐड ऑन हो चुके हैं, वो कौन से हैं अब हम डिटेल सिलेबस में देखेंगे। अगर हम देखें पहले दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, देन बायोमॉलिक्यूल्स, स्टेबलाइजेशन इंट्रैक्शन जिसे हम डिफरेंट फोर्सेस कहेंगे। उसके बाद है बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोएनर्जेटिक्स, देन प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस जैसे हम एंजाइम्स कहेंगे, देन कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म।
ये सारी चीज़ें जो है वो बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में है, जो कि पहले भी थी और अब भी है। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये सारा सेल बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलीज है, उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का कुछ पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी में आती हैं। उसके बाद है फंडामेंटल प्रोसेसेस, जो कि मोल का सिलेबस है, जो पहले भी था, लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है रेगुलेशन, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का अगर सिलेबस हम देखें तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग में यहाँ पे सारे पाथवेज आ जाएंगे, सेल कम्युनिकेशंस एंड कैंसर बायोलॉजी। सो ये सारी चीज़ें सेल सिग्नलिंग पे इंक्लूडेड है। अलॉन्ग विद दैट इम्यूनो का अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पे है, जो कि पिछले सिलेबस में भी इंक्लूडेड था। इम्यूनोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन तो इजीली हमें बन जाते हैं और इजीली आते भी है। तो ये सारी चीज़ें सेल सिग्नलिंग में इंक्लूडेड है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि पिछली बार के सिलेबस में अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा सिलेबस इंक्लूडेड नहीं था, अब थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी को टारगेट करके चल रहे हैं तो। सो बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद ग्रासुलेशन, देन मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एनिमल, मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ प्लांट, जिसे हम प्लांट डेवलपमेंट का टॉपिक कहेंगे, इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेसेंस, जो कि प्लांट के रिलेटेड है। उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट, जो कि पिछले सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स एंड सेंसरी फोटोबायोलॉजी, ये इंक्लूडेड है। अलॉन्ग विद दैट सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, फोटो असिम्बलेट ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक अगर हम देखें तो पिछले सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, वही सिलेबस है जिस तरह से आप पिछली बार पढ़ रहे थे, वैसे ही अभी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। सिलेबस चेंज हो गया है इसलिए डर के मत बैठ जाना, ठीक है। सो उसके ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, अलॉन्ग विद दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एडाप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आप सूखे स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में आते होंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप इसमें से 4-5 एक स्पेसिफिकली जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सिलेक्ट कर देना और उसी टॉपिक को पढ़ देना, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है अगर आपने इसे पहले कभी पढ़ा नहीं है तो। उसके बाद जेनेटिक्स में मेंडेलियन प्रिंसिपल, then concept of gene, extension of Mendelian principle, gene mapping method, extra chromosomal inheritance, microbial genetics, human genetics। इसके बाद quantitative genetics, mutation, structural and numerical alternation in chromosome and recombination। सो ये सारी चीज़ें, इसमें से कुछ टॉपिक मॉल में भी हम इंक्लूड करते हैं, रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल। सो ये डबल हो जाता है 2 सब्जेक्ट्स में। सो ये सारे टॉपिक्स जेनेटिक्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म का टॉपिक है। अगर आपने डाइवर्सिटी पहले पढ़ी है तो ही इस सब्जेक्ट को टारगेट कर देना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे थ्योरी पार्ट्स आते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है डाइवर्सिटी तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डाइवर्सिटी को स्किप कर देना और आगे बढ़। उसके बाद है इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगर हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को देखें तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, जिससे इजीली क्वेश्चंस हमें बन जाते हैं। जैसे हम नीश और हैबिटेट को देखें तो बहुत इजी टॉपिक है। अलॉन्ग विद दैट इकोलॉजिकल पॉपुलेशन है, स्पेसिस इंटरेक्शंस है, सक्सेशंस है। सो ये ऐसे टॉपिक है जो कभी कभी हमें फंसा भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आंसर्स या ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं तो बहुत ईजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इवोल्यूशंस। सो इवोल्यूशन के भी ऐसे है जो कि थ्योरी पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है और इजीली वो भी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हिस्ट्री अगर हम देखें, या फिर ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशंस, देन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अलॉन्ग विद दैट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशंस,
देन मैकेनिज़म्स है, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, दैट जिसमें हम सिर्फ एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है इसकी स्टडी करते हैं, जिससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है टॉपिक दैट इज़ मेथड्स। मेथड्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से गिने चुने जो आप कर रहे हैं या आपको पता है, ये सारे टेक्निक्स को चूज़ कर लेना और अब पढ़ लेना, क्योंकि मेथड्स अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो मेथड्स और अप्लाइड में से प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जो भी बहुत ईजी वे में है। अगर हम अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने एक बार, तो इजीली आप ना पढ़े भी इस टॉपिक को क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस। मैंने एक बार आपको सिलेबस दिखा दिया और आपको ये पता चल गया होगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम दोनों सिलेबस को देखें तो। सो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू।